प्रणाम दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि हम कहाँ कहाँ गए। अब आज की वीडियो में शुरुआत करती हूँ। ये हम जहाँ पे पिछली वीडियो में थे वहीं पे हैं और ये बेटा देख रहा था कि किधर किधर कैसे कैसे है। तो दोस्तों, बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए। जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक ज़रूरी नहीं है। जब बच्चे समझदार हो जाएं तो अपने गांव में अपने खेत, अपना अगल बगल, कहाँ कैसा कौन कौन रहते हैं, क्या रहते हैं, अपने गांव में जान पहचान ज़रूर होनी चाहिए बच्चों को। तो आजकल के बच्चे, हम लोग शहर में बच्चों को पढ़ाने के लिए चले गए तो बच्चों को इतना पता नहीं रहता कि गांव में कहाँ कहाँ हम रहते थे, क्या हमारा है, क्या हमारे कौन हमारे परिवार वाले हैं, कौन रिश्तेदार हैं, ये सब पता नहीं होता है बच्चों को। हम बड़ों का फ़र्ज़ बनता है कि हमें अपने बच्चों को पूर्वजों के बारे में सारी जानकारियाँ देनी चाहिए, तभी वो बच्चे भी परिवार से जुड़े रहेंगे। परिवार से जुड़े रहना हम सभी के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये सारे खेत जब मैं शादी करके आई थी तो उस समय सारे यहाँ पे हम लोग बोते थे। झंगोरा, कोदा, अरबी, अदरक सब होता था और घास वगैरह भी यहीं से काट के लेके जाते थे। ये मैं अपने बच्चों को पेड़ बता रही थी। ये पेड़ मैंने पूरा काटा है। ये बहुत बड़ा है, जितना बड़ा है उतना दिख नहीं रहा है। ये सच में ही बहुत बड़ा था। तो बच्चे बोल रहे थे, मम्मी कैसे काटा तुमने। फिर हम निकल गए घर की तरफ। ये फकोट में हमारा, मार्केट में भी हमारा एक मकान है। ये येलो कलर का जो दिख रहा है साइड से, डबल स्टोरी वाला नहीं, सिंगल स्टोरी वाला, ये हमारा मकान है। और ये फकोट के मार्केट से व्यू है। बहुत ही सुंदर लग रहा था, चारों तरफ कोहरा, पहाड़, हरा भरा। और ये हमारे फकोट में है ये राजकीय इंटर कॉलेज और ये हॉस्पिटल भी सरकारी हॉस्पिटल है, ब्लॉक है, पशु हॉस्पिटल है। तो घूमते घूमते पहुंच गया हम अपने गांव में। ये गांव भी, यहाँ से ऊपर बहुत सारे मकान हैं। पूरा गांव एक साथ में नहीं दिख पा रहा है, हमारे घर से भी नहीं दिख पाता है। ये पीछे हमारा मंदिर है और ये गांव के बीचों बीच रास्ता, ये यहाँ पे पंचायत घर है और यहाँ से बीचों बीच हमारे घर के लिए रास्ता जाता है। और ये बेटी भी, बारिश भी हल्की हल्की बूंदें हो रही थी तो मैंने उसको बोला मैं तेरी वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा उसने भी पोज दे दिया। वैसे उसको पसंद नहीं है। घर पहुँचते पहुँचते हमें बज गए थे 3। मेरी सास बार बार फ़ोन कर रहे थे कि खाना खाने आओ। कापली मैंने सुबह से बना रखी थी, भात उन्होंने बनाया होगा। फिर हमने घर आके खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया। सिम्बा तो घूमे जा रहा था, कभी छत में कभी नीचे। उसके मज़े पड़े हुए थे कि कहाँ जाऊँ और कहाँ ना जाऊँ। उसके बाद मैंने बच्चों से कहा चलो गांव चलते हैं। गांव में मेरे एक देवर काफ़ी साल से बीमार हैं, तो मैंने कहा उनको देख के भी आते हैं और थोड़ा गांव घूम के भी आते हैं। तो थोड़ा गांव में गए। गांव के ऊपर भी एक खेत हमारा, वहाँ घूम के आए। फिर वहाँ जाते ही चाची ने बना दी पकौड़ी। दोस्तों, ये मक्की की पकौड़ी है, मक्की की दाल को पीस के और उसकी पकौड़ी बनाई गई है। जैसे चिल्ला बनता है वैसे पकौड़ी भी बनती है। फिर उसके बाद हम घर आए। दादी ने अंगीठी जला रखी थी कि बच्चों के लिए मक्की भून लो। तो फिर मैंने मक्की भूनी और बेटी ने खाना बनाया। हमें काफ़ी लेट हो गई थी गांव से आते आते, रात के 9 बज गए थे। फिर मैंने 2-4 मक्की भूनी। सब ने एक एक मक्की खाई और फिर रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ क्योंकि पकौड़ी भी खा ली थी। तो बच्चों ने एक एक रोटी खाई। फिर हम, ये हो गई सुबह। फिर हमारे 3 दिन हो गए थे गाँव में, तो आज घर जाने की तैयारी थी। ये मेरी सास मक्की लेके आई तो मैं उनको निकाल रही हूँ और फिर मैंने कहा पत्ते भी लेके चलते हैं। तो मक्की तो ज़्यादा नहीं थी, सूख गई थी, पर पत्ते बहुत थे। फिर मैंने यहाँ से पत्ते निकाले। मैंने कहा इनकी सब्ज़ी बनाएंगे या पतोड़ बनवाएंगे। सिम्बा तो मज़े पड़े हुए थे उसके, घूमे जा रहा था, आगे पीछे घूमे जा रहा था। तो ये पत्ते हमारे काफ़ी हो रखे थे। मैंने कहा थोड़ा जो मुलायम मुलायम है वो पत्ते लेके जाते। बच्चे अभी सो रहे थे तो मैंने कहा तब तक तैयारी कर लें, जो जो सामान रखना है। 3 दिन से घर छोड़ रखा था, घर पे कोई नहीं था, ताला लगा के हम लोग गांव आ रखे थे। इतने दिन के लिए वैसे मैं आती नहीं हूँ, कोई ना कोई घर पे रहता है। पर इस समय बच्चों ने कहा नहीं जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, नहीं तो मैं नहीं आ रही थी, मेरा वहाँ पे काम था। तो कुछ पत्ते मेरी सास निकाल रही थी, कुछ मैं निकाल रही थी। बारिश बहुत हो रही थी, गाँव में बिल्कुल ठंडा था, मतलब नहाने का भी मन नहीं हो रहा था, ठंड लग रही थी। पसीना तो एक भी बूंद नहीं हुआ। ऋषिकेश में तो हर समय उमस है आजकल, तो यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा था, मतलब इतना ठंडा लग रहा था। फिर ये निकाल दिया मैंने सारा सामान। ये मक्की हो गई और ये पत्ते।
तब तक बच्चे भी उठ गए थे। तो मैं तो तैयारी कर रही थी, तो बेटी ने सोचा जब तक मम्मी आती है तब तक मैं सब्ज़ी रोटी बना लेती हूँ। तो ये बीन्स की सब्ज़ी है और ओगल की सब्ज़ी है, वो पनीर की रात की सब्ज़ी है, और ये बेटी बना रही है रोटी। तो फिर उसके बाद बनाई मैंने चाय, फिर हमने किया नाश्ता, और ये हो गई हमारी तैयारी। ये हमारे गांव के सामने का व्यू है। ये सब बहुत ही सुंदर लग रहा था वहाँ से देखने में। और उसके बाद फिर मेरी देवरानी आई, उनका भी खेत है हमारे पीछे, तो उन्होंने भी मक्की तोड़ी, कुछ हमको दी, कुछ मेरे जेठ जी रहते हैं ऋषिकेश में, उनके लिए दी। तो उन्होंने बोला तुम लोग आए रखे हो तो तुम ही लेके जाओ। मैंने कहा कोई नहीं, हम ही लेके जाएंगे। और फिर हम ये सब सामान लेके फिर उसके बाद हमने तैयारी करके फिर सीधे निकल गए। मेरी देवरानी ने बारिश में भीगते भीगते ये मक्की निकाली कि दूसरे दिन कौन लाएगा, और तब तक सूख भी जाएगी। ये सबसे पहले हो गया सिम्बा रेडी। हमने उनसे कहा तुम सिम्बा को यहीं से लेके जाओ नीचे, और हम सड़क के रास्ते ऊपर से आएंगे। यहाँ से नीचे मेरे देवर लोगों का घर पड़ता है, तो मैंने कहा पैदल यहाँ से सिम्बा को लेते हुए जाओ, हम गाड़ी के रास्ते सामान लेके आते हैं। तो सिम्बा भी बड़े आराम से चला गया। पीछे भी देख रहा था कि मैं अकेला जा रहा हूँ, ये सब नहीं आ रहे, पर फिर निकल गया आगे आगे की। हमारे साथ साथ सिम्बा ने भी खूब मज़े किए गाँव में। परेशान तो हो रहा था कि ये मुझे छोड़ के ना जाएं, पर मज़े भी कर रहा था खूब। ये निकल गए और ये हमारी तैयारी भी हो गई। मेरी सास ने ताला मारा, उन्होंने कहा मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी नीचे तक, देवरानी के घर तक। ये हमने सारा सामान उठाया, कुछ बेटी लेके गई, कुछ सास लेके गई, कुछ मैं लेके गई, कुछ मेरा बेटा लेके गया। और बेटी ने कहा दादी से कि दादी वीडियो बन रही, तो दादी साड़ी तैयार करने लग गई, अपनी साड़ी सही करने लग गई। दादी को बहुत शौक़ है फ़ोटो खिंचाने का और वीडियो बनाने का। और ये निकल गए। सामान ले जाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, पर ले जाना तो था, क्योंकि ये सिम्बा को लेके नीचे चले गए तो हमें ये सामान सब ले जाना पड़ा। ये बेटी को भी ले जाना पड़ा। उसने कहा मम्मी मैं ले जाती हूँ, आप कम लेके आओ, मैं लेके जाऊँगी ज़्यादा। ये दोनों बेटी बेटा आगे चले और पीछे पीछे मेरी सास और मैं। ये पहुँच गए हम अपनी देवरानी लोगों के घर, क्योंकि खाना उन्होंने बनाया था। उन्होंने कहा तुम अपनी तैयारी कर लेना, दाल चावल मैं बना दूँगी। ये बैठी है मेरी देवरानी अंदर किचन में, ये मेरी सास हैं और मेरी बेटी है। उन्होंने फाड़ू और भात बनाया था और दही, ये सब खाया हमने। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर हम जैसी बारिश रुकी फिर उसके बाद हम निकल गए, देर भी हो रही थी। 3 दिन गांव में बहुत अच्छा लगा, इतना ठंडा, और सबसे मिलके गांव में एक मिलके। अब पहुंच गए हम ऋषिकेश, और ऋषिकेश पहुंचते ही गर्मी शुरू, उमस शुरू। फिर मन कर रहा था कि दोबारा से गांव चले जाएं, पर दोस्तों यहाँ पे बहुत काम रहता है। काफ़ी सालों से हम यहीं ऋषिकेश में ही हैं, तो वैसे भी काम होते हैं, कई काम होते हैं, तो इतने दिन के लिए जा नहीं सकते। अभी बच्चों को भी जाना था दिल्ली, तो हम 3 दिन रह के आ गए ऋषिकेश। दोस्तों आपको उमा नेगी एंड फैमिली ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगी कि आगे और भी अच्छी वीडियो आपको दिखा पाऊँ। ये मैंने नई शुरुआत करी है अभी यूट्यूब पे वीडियो बनाने की। आगे अच्छी वीडियो दिखाऊँगी आपको। आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।